लॉर्ड चर्च फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करता हूँ। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है, ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। मैं और आप एक ही परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको बल, बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य से भरे, अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेने की, अच्छे डिसीजंस लेने की ताकत से भरे, बुद्धि और समझ से भरे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और प्रभु का धन्यवाद हो। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर गॉड इज़ एबल टू प्रोवाइड इस अध्ययन पर मनन कर रहे हैं और इस विषय पर हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु हमें नई नई बातें बता रहा है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कल हमने सारा और अब्राहम और आइज़ाक का अध्ययन किया था, काफ़ी प्रश्न कल मुझे लोगों ने पूछे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा उन सबों से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आइए आज के अध्ययन में हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग सब अपना पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और उसमें से हम आज भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसके 13, 14, 15 और 16 वचनों को हम अध्ययन करेंगे। Psalms 71 वर्सेस 13 to 16 हम सब लोग निकालेंगे और इस वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसके 13 से 16 वचन हमें सिखाते हैं, जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरे हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक करता रहूँगा। मैं अपने मुँह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। हालेलुया। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से हर एक को आशीष दे। हम जानते हैं कि हमारा विरोधी कौन है और इस समय हमारा विरोधी हमारे जीवन में कैसे उस भयंकर महामारी को लेकर हमें कमज़ोर करने का, भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे प्राण का विरोधी है उसकी आशा टूटे और उसका अंत हो जाए। हालेलुया। जब आप इस वचन का अंगीकार करेंगे तो विश्वास के साथ जब आप इसका अंगीकार करेंगे, विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर इस भयंकर महामारी को आपके पाँव के नीचे कुचल डालेगा। हालेलुया। आप में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब परमेश्वर आपके साथ होता है सो आपसे अधिक सामर्थ्य इस पृथ्वी में, उस अधलोक में और उस स्वर्ग में कोई नहीं होता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। वचन कहता है, जो मेरे हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। हालेलुया। गड़ना हम जानते हैं, कहा गड्ढे के अंदर अर्थात अधलोक की ओर चले जाए। आमीन। कौन लोग? जो हमारे हानि के अभिलाषी है, जिनको लगता है कि इनका नुकसान होना चाहिए, जिनको लगातार लगता है कि इनके विरोध में जो भी बातें होती है उसका वो आनंद लेते हैं। आपका शत्रु आपके विरोध में होने वाली बातों का आनंद लेता है, परंतु वचन कहता है जब अधिकार के साथ और बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ आप इन वचनों का अंगीकार करेंगे तो जो आपके लिए गड्ढा खोदने का प्रयत्न कर रहा है वो खुद ही उस गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। हालेलुया। मैं अपने मुंह से 14 वचन कहता है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक करता जाऊँगा। ये समय है प्रियो जब हमें परमेश्वर पर आशा लगाए रहना है। हालेलुया। हमारी आशा कोवैक्सीन, कोविशील्ड या कौन रेमडेसिविर जो भी दवाई है या इंजेक्शन्स है या जो भी हमको कोविड का कोर्स दिया जाता है, हमारी आशा उस पर नहीं होनी चाहिए कि इस दवाई को, इस इंजेक्शन को लेने के बाद फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। पर वचन कहता है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा किस पर? जिसकी मैं अधिक स्तुति करता हूँ। हालेलुया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी स्तुति करते हैं इस पृथ्वी पर। आप मनुष्यों को ज़्यादा आदर देते हैं, या आप इस समय भयंकर महामारी से गुजर रहे तो आप धन के पीछे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, या आप दवाइयों को खोजने में ज़्यादा दौड़ रहे हैं, या आप परमेश्वर की स्तुति अधिक कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस पर आशा लगा के रहेंगे उसी की स्तुति करने के लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और वचन कहता है, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। हालेलुया।
वचन हमें सिखा रहा है कि दिन भर दिन रात उठते बैठते सुबह शाम दोपहर को चारों प्रहर हमको क्या करना है, परमेश्वर के धर्म का और उसके उद्धार का ब्यौरा लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। दिन भर अंगीकार करते रहिए। अभी तो कोविड में दूसरे काम है ही नहीं हमारे पीछे, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पर है, बहुत सारे अपने जॉब्स खो चुके हैं और प्रभु ने हमें और आपको यह समय दिया है प्रियो कि हम अपने जीवन का अधिक से अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सके। मैं वो अपने मुख से दिन भर उसके धर्म के कामों की चर्चा करते रहे। हालेलुया। अगर हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर हमसे और आपसे वायदा करता है कि वो आपके शत्रु को गड्ढे में डाल देगा। हालेलुया। अगर आप इस भयंकर महामारी पर नजात पाना चाहते हैं, जीवन के किसी भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकाधिक परमेश्वर की स्तुति में अपने समय को बिताइए। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। रात भर संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ हमारे जीवन में जोड़ा, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस भयंकर महामारी से सारे संसार में फंसे हुए राजा। प्रभु, उन्हें उस गड्ढे से हम यीशु नासरी के नाम से निकाल लाते हैं। परमेश्वर पिता, तू उन्हें स्पर्श कर और प्रभु वो तेरे नाम की गवाही का कारण बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भर कर तैयार कर राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक है राजा। प्रभु जी, हम उन्हें भले ही नहीं जानते परंतु तू जानता है राजा। आज हम अपने सारे भाई बहनों को नाम बनाम स्मरण करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार तू उनके जीवन में कार्य कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। हर प्रकार की शरीर और आत्मा की कमजोरी को, मन के और हृदय की कमजोरी को यीशु नासरी के नाम से अपने अंदर से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और यीशु नासरी के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले। आने वाले समय में जो वचन तू हमें बताने जा रहा है प्रभु, उसके द्वारा हम अन्य जातियों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ्य आगे के समय को तुझे सौंपता हूँ और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, कल हमने जो उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय, उसके मैंने आपको कहा था आप कुछ वचनों का अध्ययन ज़रूर करना। मुझे नहीं पता आपने अध्ययन किया कि नहीं, आपको समय मिला या नहीं, या समय मिला तो आपने उस समय प्रभु को दिया या नहीं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आपका और मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परंतु कुछ लोगों ने आवश्यक ये पढ़ा है, और क्योंकि उन्होंने जब मुझे फ़ोन किए और ईमेल में भेजा और डिटेल्स मांगे, तो उस बात से मैं ये अंदाज़ा लगा सका कि इन्होंने ज़रूर इन सारे वचनों को पढ़ा होगा। हालेलुया। सो हमने कल उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसके 12वें वचन का अध्ययन किया था, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। और उसके बाद फिर हमने उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 13 वचन हम सबों ने पढ़ा था। मैं चाहता हूँ हम सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और फिर एक बार उस वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 13 सेज, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है यहाँ अब्राहम ने देखा कि एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। ये कब हुआ? जब परमेश्वर ने उससे ये गवाही दी कि अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। व्हाट अ प्रोविजन ऑफ गॉड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर यस्टरडे ओनली। मैंने आपको कल ही बताया था कि परमेश्वर ने क्या अद्भुत रीति से प्रयोजन किया। आपको हमेशा ये स्मरण रखना है, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर प्रयोजन करने वाला वो परमेश्वर ही आपके और मेरे जीवन के भी हर बात का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज तक आपके लिए उसने हर बात का प्रयोजन किया है तो वचन के अनुसार करे और कहे, जिसमें वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न तू भूलना। हालेलुया। जो प्रयोजन उपकार के रूप में आपके जीवन में किया गया है उसे लगातार धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को स्मरण दिलाए। हालेलुया। और प्रियो, जिसने आज तक आपके जीवन का प्रयोजन किया है वो आज और इससे आगे भी लगातार आपके लिए प्रयोजन करेगा, इस बात पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रियो, हमने जब ये वचन पढ़ा, सी हियर गॉड डिड नॉट रिवील हिज आंसर until he saw the commitment. Amen. जब तक उसने संपूर्ण समर्पण को नहीं देखा अब्राहम के,
तब तक उसने अपने नए नाम को अब्राहम के जीवन में नहीं रिवील किया कि वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं नहीं जानता ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, परंतु जिस तरीके से, जिस साधारण तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा सकूँ। आमीन। इसीलिए कई बार बहुत ठेठ भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रेट बात करना पड़ता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों से उसी तरीके से बात करे। हालेलुया। नो मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने उसके प्रश्न का या उसके विश्वास का प्रयोजन तब तक नहीं किया जब तक उसने उसके कमिटमेंट को या उसके समर्पण को पूर्ण होते हुए नहीं देखा। हालेलुया। वो अब्राहम, जिसको इतने बुढ़ापे की उम्र में वाचा बांधने के बाद इसहाक को एक पुत्र के रूप में दिया गया, उस पुत्र को वापस बलिदान करने के लिए कहा गया, वो केवल एक ही कारण था कि वो अब्राहम के समर्पण को देखना चाहता था। हालेलुया। कई बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसे बातों को लेकर आता है जिसमें वो चाहता है कि हम पूर्ण रीति से उसे समर्पित रहें। हालेलुया। और अगर आप और मैं अब्राहम के नाई अंत तक विश्वास योग्य बने रहे तो परमेश्वर मेढ़े के रूप में आपकी परिस्थिति का भी प्रयोजन करेगा। हालेलुया। आमीन। मेरा और आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है। प्रियो, आमीन। हमें बड़ा आनंद मनाने की ज़रूरत है, दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक उसकी स्तुति करने की ज़रूरत है, जो आज हमने भजन संहिता में पढ़ा है। हालेलुया। हमेशा हमको ये याद रखना है, जब कभी भी आप परमेश्वर के नए नाम को जानना या परखना चाहते हो, उससे पहले परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को परखता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं इस परिस्थिति में फंसा हुआ प्रभु और मैं इस नाम के द्वारा आज तुझे पुकारता हूँ, तो परमेश्वर को परखने के पहले और जानने के पहले परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता, आपके समर्पण और आपके आज्ञाकारिता को परखता है। हालेलुया। आमीन। और अगर आप अब्राहम के नए उस पर खरे उतरते हो तो परमेश्वर आपके जीवन की समस्या का समाधान करता है, जैसे इसहाक के बदले उसने मेढ़े का प्रयोजन किया। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम किसी पहाड़ से टकरा जाते हैं या किसी पहाड़ पर, जैसे ही कोई बड़ी परिस्थिति, हम लोगों ने मेंटल माउंटेन्स का अध्ययन किया था, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, जब कभी भी हम पहाड़ से टकरा जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं, हमको लगता है नहीं ये सामना अपने से नहीं होगा। कई बार हम पहाड़ पर चढ़ते हैं पर उसकी हम जब नीचे से देखते हैं तो हमें बड़ा छोटा सा दिखता है, लेकिन जब हम उस पर चढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी चोटी हमें दिखती ही नहीं है, उसकी जो ऊंचाई है उसको हम माप ही नहीं सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, आधी लड़ाई से वापस आ जाते हैं कि बाबा अपने से ये सब नहीं होता है। हालेलुया। आपके विषय में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ और उन लोगों की गिनती में मैं भी कई सालों तक रहा हूँ, जिसमें आधी लड़ाई लड़कर मैं वापस उतर गया या पहाड़ से टकराए बराबर मैं वापस हो गया और मुझे लगा नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। परंतु वचन बताता है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का संपूर्ण रीति से पालन किया। हालेलुया। आज बहुत ज़रूरी है प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को ना इतने हल्के में ले चुके हैं, हम परमेश्वर के वचन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। मैं एक अन्य जाति से प्रभु की सेवकाई में आता हूँ, मैं अपने माँ बाप का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर पैदा किया है। मैं अगर वो मुझे पृथ्वी पर लेकर नहीं आते, अगर वो मुझे पालन पोषण करके बड़ा नहीं करते, तो आज मैं यहोवा का सेवक नहीं कहलाता। हालेलुया। भले ही आज वो परिवार परमेश्वर के पीछे नहीं है, मैं अपने परिवार का प्रथम फल हूँ, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर इस सूर्य और इस चांद को दिखाया, जिसको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो हम कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, यह हमेशा याद रखिए। जब आप आज्ञा में बढ़ते चले जाते हैं, जब आप अपने समर्पण में बढ़ते चले जाते हैं, तो पहाड़ तो बड़े बड़े आएंगे, पर हर समय याद रखना उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए सहायता करने वाला परमेश्वर आपके हाथों को हमेशा थाम कर रखेगा। हालेलुया। प्रियो, अब हम आगे का वचन पढ़ेंगे। हमने अभी देखा उत्पत्ति 22, 12 और 13 किस प्रकार से परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम, हे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा कि अब मैं जान चुका हूँ कि तू पूर्ण रीति से मेरा भय मानता है। अतः अब्राहम ने आंखें उठाई और पीछे पलट कर क्या देखा कि एक ऊँट कटारे में, एक जंगली झाड़ी में एक मेढ़ा अपने सिंह के साथ
फंसा हुआ है। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था कि कितने आश्चर्य की बात है कि इतने पहाड़ की चोटी पर ना चरवाहा है ना भेड़े है, केवल एक ही मेंढा, एक ही भेड़ वहाँ पर फंसी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका मनुष्य के काम करने के तरीके से एकदम अद्भुत होता है। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है कि इतनी बड़ी चोटी पर जहाँ पर अब्राहम अपने बेटे को बलिदान कर रहा है, उस भयंकर स्थान पर जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पर प्रयोजन परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। आज आप अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप ऐसे किसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर प्रयोजन हो ही नहीं सकता, प्रभु मेरा समय समाप्त हो गया है, ये इसहाक भी सोच रहा होगा कि ठीक है, मेरे पिता ने मुझे बांध दिया है, पता नहीं मुझे कि इसहाक का विश्वास का परिमाण क्या था, परंतु वो विश्वासी था क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। हालेलुया। वो लेटा हुआ है, वो भी शायद हो रियांदाराबा से रबो रपा रहा, पता नहीं प्रार्थना कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, प्रभु को धन्यवाद दे रहा होगा, या ये कह रहा होगा प्रभु मैं जानता हूँ कि भले मेरा पिता मुझ पर छुरी मारेगा फिर भी तू मुझे बचा लेगा। हालेलुया। उससे थोड़ी मालूम था, उसके पिता को थोड़ी मालूम था मेढा पीछे उनके झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। लेकिन विश्वास योग्यता का परिमाण देखिए कितनी बड़ी आशीष को उनके जीवन में लेकर आया। आमीन। प्रियो, आज मसीही जीवन घूम के फिर के उल्टा होके सीधा होके लंबा होके नाटा होके किसी भी प्रकार से आकर एक ही शब्द पर ठहरता है, वो है विश्वास। हालेलुया। धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखकर मुझ पर विश्वास किया है। आमीन। प्रभु मुझे और आपको आज धन्य जाति कहता है। प्रियो, ज़रूरी है कि हम उसकी विश्वास योग्यता समर्पण के द्वारा उसके साथ बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 14 सेज, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए अगर नहीं किया होगा तो। उसका नाम क्या रखा गया? उस स्थान का नाम यहोवा यीरे। हालेलुया। अर्थात यहोवा यीरे का अर्थ क्या होता है? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा जो कर दिया गया था। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने नाम के अनुसार जब आप उसको पुकारते हो तो वो उतर आता है और वो आपकी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। प्रियो, यहोवा जायरा, ये जो यहोवा जायरा ये जो शब्द है, या हिंदी में यहोवा यीरे ये जो शब्द है, ये इब्रानी में पाया जाता है, क्योंकि पुराना नियम इब्री भाषा में लिखा गया, हिब्रू भाषा में लिखा गया, तो जायरा ये जो शब्द है ये इब्री भाषा में पाया जाता है। और जायरा का अगर मूल शब्द या रूट वर्ड अगर आप इब्री भाषा में अध्ययन करेंगे तो वो है देखना, है ना। जायरा का अर्थ होता है टू सी। द जेहोवा जायरा मीन्स टू सी, है ना। हिंदी में यीरे का अर्थ होता है देखना। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा इब्री भाषा में जो मैं अध्ययन कर रहा था उसमें लिखा है, जिसका अर्थ है क्योंकि अब मैंने देख लिया है इसलिए मैं प्रयोजन या प्रबंध करूंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब मैंने देख लिया है, अब मैंने जान लिया है कि तू मेरे भय में अपने जीवन को बिताता है। और जैसे ही परमेश्वर ने देखा, उसने अपने नए नाम के द्वारा काम किया जिसका नाम यहोवा यीरे है, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। द मोमेंट गॉड सी दैट अब्राहम इज faithful and he lives his life under the fear of the Lord, the word of God says, now you can call me Jehovah Jireh. Hallelujah. The Lord our provider. Amen. जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे भय में चलता है, उसी समय उसकी शंका का समाधान या उसके प्रार्थना का उत्तर मेढ़े के रूप में उपाय करके परमेश्वर ने दे दिया था। इसीलिए हम उसे यहोवा यीरे कहते हैं, जो हमारे हर बात का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको इस बात को समझाऊं, सी गॉड्स प्रीविजन लीड्स टू हिज प्रोविजन। हालेलुया। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो शायद बेहतर तरीके से इसे समझ सके, वो लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं गॉड्स प्रीविजन। अब यहाँ मैं प्रोविजन नहीं कह रहा हूँ, प्रीविजन, PREVISION। गॉड्स प्रीविजन लीड्स टू हिज प्रोविजन। हालेलुया। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर की पूर्व दृष्टि जो होती है
उसको प्रयोजन की ओर लेकर जाती है। और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले अब्राहम को पहले प्रभु ने परखा, अर्थात उसकी ओर दृष्टि करके उसकी आज्ञाकारिता को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले प्रोविजन नहीं किया। परमेश्वर चाहता तो आधी पहाड़ी में ही उसको मेमने की कहीं से आवाज आती, मैं भै 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 करके, और फिर वो मेमने को भी कांधे पर उठाता और इसहाक को बोलता, अरे देख प्रभु ने प्रयोजन कर दिया, चल इसको भी कांधे पर उठा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है फर्स्ट ही उसने पहले प्रीविजन किया। प्रीविजन किया यानी क्या? प्रीविजन करना यानी परमेश्वर ने अब्राहम की ओर पहले दृष्टि की, उसे परखा, और जब उस परखे जाने में वो सिद्ध हुआ तो उस सिद्धता का बख्शीश या उस सिद्धता का गिफ्ट उसने उसे मेढ़े के रूप में प्रोविजन करके दिया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं प्रोविजन स्पेलिंग में ही विजन भी है, अर्थात देखना है। हालेलुया। सो परमेश्वर पहले आपको देखेगा, परमेश्वर आपको परखेगा जब आप विकट परिस्थिति में रहेंगे। अगर आप उसकी समर्पण में, उसकी आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य है और उसके भय में बढ़ रहे हैं, तब उसके प्रीविजन का परिणाम आपको आशीष के रूप में प्रोविजन करके मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर पहले देखता है, इसीलिए याद रखें यहोवा जायरा या यहोवा यीरे, यीरे का अर्थ होता है टू सी, टू लुक एट, है ना, देखना, किसी और देखना, इसको बोलते हैं यीरे। हालेलुया। ये मूल शब्द है, रूट वर्ड ऑफ द वर्ड जायरा। आमीन। या ईरे का जो मूल शब्द है, जो रूट वर्ड है, वो है देखना। सो परमेश्वर ने यहाँ पहले अब्राहम को देखा, पहले उससे बात की, बात के द्वारा उसको परखा, फिर वो विश्वास योग्यता के साथ मोरिया पर्वत तक गया, लकड़ी लगाई, अपने लड़के को बांध दिया, छुरा उठाया, अंतिम समय तक परमेश्वर उसको परखता गया और देखता गया। हालेलुया। कि ये लड़के को बांध के बैठता तो नहीं है, प्रभु हो गया, अभी आगे क्या करना है ना। वो उसकी विश्वास योग्यता को परखता गया। हालेलुया। क्या आज आप अब्राहम के जैसे विश्वास योग्यता या समर्पण को प्रभु के प्रति करते हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पहले उसने अब्राहम को पहले प्रभु ने परखा, अर्थात उसकी ओर दृष्टि करके उसकी आज्ञाकारिता देखी कि ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये लाइन ऑफ एक्शन में है कि नहीं, ये मेरे वचन के अनुसार पैरेलल काम कर रहा है कि नहीं। जब मैंने इसे को अब्राहम इसहाक को मांगा है तो इसहाक को ये बलि पे चढ़ा रहा है कि नहीं, ये उस लकड़ी पर उसे लेटने के लिए कह रहा है कि नहीं। छोटी छोटी बातों को परमेश्वर परखता गया, और जब उसने पाया कि ये मेरे भय में जीवन व्यतीत करता है, तब प्रीविजन को करने के द्वारा उसने प्रोविजन को कर दिया। हालेलुया। उसने पहले देखा, परखा और उसके बाद फिर प्रश्न का उत्तर दिया। हालेलुया। प्रियो, पहले प्रभु देखता है कि आप उसका चुनाव करते हैं कि नहीं। आमीन। परमेश्वर आपको कायल करता है। आप जब प्रभु में नहीं थे तब भी प्रभु आपके साथ था, फिर धीरे से आपको बुलाहट हुई, बुलाहट के अनुसार उसके समय नियुक्त किए गए समय के अनुसार आप प्रभु की तरफ आए। फिर प्रभु ने देखा कि ये थोड़े दिन बाद आकर वापस ब्लैक स्लाइड हो जाता है क्या, फिर उसने देखा कि ये मेरा चुनाव करता है कि नहीं। और जब वो देख लेता है कि आपने उसको चुन लिया है, तब वो आपकी ज़रूरतों का प्रयोजन यहोवा यीरे बनकर करता है। हालेलुया। और वो आपके संपूर्ण समर्पण को नोटिस करता है या देखता है। आमीन। पहले उसने देखा कि आपने उसका चुनाव किया कि नहीं, फिर आपने कहा मैंने प्रभु को चुन लिया, ये मेरा उद्धार करता है। देखिए, आप जब यीशु मसीह में नहीं थे, जब आप विश्वासी नहीं कहलाते थे, जब आप विधर्मी थे, तब भी उसका नाम यहोवा यीरे ही था। आमीन। लेकिन फ़र्क यह है कि तब आपको ये नहीं पता था कि उसका नाम यहोवा यीरे है, जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, आपके हर बात का प्रयोजन कर सकता है। आमीन। इसीलिए वो प्रतीक्षा करता रहा। उसने आपके लिए एक समय चुना हुआ था, और जब आपने उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार किया, जब आपने अपने आप को समर्पण किया, जब आपने अपने आप को उसकी आज्ञाकारिता में रखा, तब वो यहोवा यीरे बनकर आपके जीवन में आया और आपकी हर बातों का प्रयोजन किया, जैसे उसने अब्राहम के लिए उस मेढ़े का प्रयोजन किया। हालेलुया। हमेशा याद रखें, आज जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके जीवन में है, जिस किसी भी आशीष में आप जीवन जी रहे हैं, ये केवल एक ही नाम के कारण है, जो यहोवा यीरे कहलाता है। हालेलुया। अब इस अध्ययन के ऑलमोस्ट अंतिम भाग में हम लोग आ गए हैं। तो इस अंतिम समय में ना प्रियो, मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूँ। अगर आप ये बात समझ गए तो
तुमचं जीवन तारलं गेलं असं समजायचं. हालेलुया. तो आपका जीवन सफल हो गया ऐसा समझने का. आमेन. प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 17 वचन. द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 17 सेज, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा. हालेलुया. कितनी बड़ी आशीष है. प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे. जिन्होंने पढ़ा है उन सबों को प्रभु आशीषित करे. हालेलुया. प्रियो, वचन कहता है इस कारण, किस कारण? क्योंकि तू, मैं जान चुका हूँ कि तू मेरे भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है और क्योंकि तू समर्पित है, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा. हालेलुया. जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था पिछले दिनों, तो पता नहीं 10:30-11 का समय था और जैसे ही मैंने ये वचन पढ़ा कि तीर की बालू के किनकों के समान, तो बालू की किनकें कहाँ होती है ना? सैंड के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो सैंड के छोटे छोटे कण कहाँ पर होते हैं? तो सैंड के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं. हालेलुया. और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 17 वचन, तो मुझे सडनली समुद्र के किनारे में जो रेती होती है, या जिसको हम बालू कहते हैं या सैंड कहते हैं, वहाँ पर मैं उस समय अपने अध्ययन को छोड़ कर गया. मैंने समुद्र के किनारे जुहू बीच के किनारे पर मैं गया और वहाँ पर मैंने एक मुट्ठी में उस रेत को पकड़ा, उस बालू को पकड़ा, उस सैंड को अपने हाथों में लिया और मैंने उसको ज़ोर से दबा दिया. तो बहुत सारी बालू जो है ना, वो गिरकर नीचे चली गई. मुट्ठी से बहुत कम मात्रा में बालू मेरे हाथ में थी और मैंने सोचा चलो इतनी बालू के किनकों को तो मैं गिन लेता हूँ. और मैंने उसको एक एक करके 10-12 मैंने वो अलग अलग किए ना उसके कण. उसके बाद मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया. मैंने बोला, अरे हट यार, कौन इतना गिनता रहेगा. वचन कहता है प्रियो कि इतनी सी छोटी सी बालू को हम नहीं गिन सकते, पर परमेश्वर वायदा करता है कि उस समुद्र के किनारे में जितना भी उसका बेल्ट होगा, उस बेल्ट के किनारे जितनी भी सैंड पड़ी हुई है या बालू पड़ी हुई है, उससे भी अधिक आशीष मैं तुम्हें दूंगा. हालेलुया. यानी केवल 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना नहीं, हजारों गुना मैं तुझे अधिक से अधिक मैं तुझे आशीष दूंगा. हालेलुया. सोचिए, मेरा और आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है. आमीन. अब यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं पूरी रीति से तैयार हूँ उस वाचा को पूर्ण करने के लिए जो मैंने तुझसे पहले बांधी थी. हालेलुया. अगर आप देखेंगे तो उत्पत्ति की किताब में ये जो हमने इस 22वें अध्याय में पूरा 17 वचनों का अध्ययन किया, केवल इसी में उसने इस बात का अंगीकार नहीं किया था, वाचा नहीं बांधी थी यहोवा परमेश्वर ने कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा या तुझे बड़ी आशीष दूंगा या तुझसे गोत्र तैयार करूंगा. ये सब नहीं कहा था, पहली बार नहीं कहा था. आमीन. अगर आप अभी वचन की तरफ ध्यान देंगे तो अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं, हे इसहाक, हे अब्राहम, अब मैं पूरी रीति से तैयार हूँ कि जिस वाचा को मैंने तुझसे बांधा था ना पहले, उसे अब मैं पूर्ण करने के लिए पूरी रीति से तैयार हूँ. आप वचन निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन. हमने वचन का अध्ययन कौन सा किया है? यहोवा यीरे के लिए 22 अध्याय किया, लेकिन 22वें अध्याय में ये वायदा किया ही नहीं गया था कि मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा या तुझसे बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा. ये वायदा किया गया है उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन हम सब पढ़ेंगे. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. हालेलुया. प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे, हमें बहुत आयत से अनुग्रह से भरे. प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रभु अपने वाचा का अटल परमेश्वर है, वो अपनी वाचा से कभी बदलता नहीं है. हालेलुया. हमारा आज का समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है. मैं आज इसे ख़त्म करने वाला था, लेकिन थोड़ा अध्ययन हम और करेंगे और हम कल वापस इसमें इसी अध्ययन में जाएंगे और जो भेद की बातें हैं जो प्रभु हमारे सामने लेकर आता है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे. आज के लिए हम यहाँ समाप्त करेंगे. मैं फिर एक बार आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसके 1 से 17 वचन ज़रूर अध्ययन करें. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे.
बड़े बोझ के साथ अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें प्रियो, और कोविड की इस भयंकर महामारी का विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहकर सामना करें। हालेलुया। इससे डरना नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लहू ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। आमीन। हम एक बार कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।